थकान और कमजोरी ये दो शब्द आज के समय में लगभग हर दूसरे इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, काम करने का मन नहीं करता और दिन खत्म होते होते ऐसा महसूस होता है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ काम का दबाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी कमी छुपी हुई है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। थकान और कमजोरी के असली कारण क्या हैं और कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि थकान आखिर है क्या। थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी हो सकती है। जब आपका शरीर या दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तो इसे हम थकान कहते हैं। अब सवाल यह है कि यह थकान क्यों होती है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, तनाव, खराब खानपान या फिर शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। और यही पोषक तत्व यानी विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सी कमी से कैसी समस्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो इंसान को लगातार थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, चक्कर आ सकते हैं और कभी-कभी हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है। विटामिन बी 12 की कमी खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब बात करते हैं आयरन यानी लोहा की। आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी ऊर्जा पर। ऐसे में इंसान जल्दी थक जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, सांस फूलने लगती है और शरीर में कमजोरी बनी रहती है। खासतौर पर महिलाओं में आयरन की कमी ज्यादा देखी जाती है। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूरज की रोशनी से बनता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और लगातार थकान महसूस हो सकती है। कई लोग इस कमी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। यह एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में 300 से ज्यादा एंजाइम रिएक्शंस में भाग लेता है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करने, नींद को बेहतर बनाने और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपको नींद ठीक से नहीं आती, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है और दिन भर थकान महसूस होती रहती है। इसके बाद आता है विटामिन सी। यह सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी जरूरी है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो शरीर में आयरन सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता और इससे भी थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों और नर्व्स के सही काम करने के लिए जरूरी है। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और दिल की धड़कन में भी बदलाव आ सकता है। इसके अलावा जिंक भी एक जरूरी मिनरल है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है।
जिंक की कमी से भी थकान, बालों का झड़ना और बार बार बीमार पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल आता है, इन कमियों से कैसे बचा जाए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है संतुलित आहार लेना, यानी ऐसा खाना जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी ये आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं। दूध, दही, पनीर ये कैल्शियम और विटामिन डी के लिए जरूरी हैं। फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। नट्स और बीज जैसे बादाम, काजू, कद्दू के बीज ये मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा स्रोत हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली और चिकन ये विटामिन बी 12 और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। साथ ही रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठना भी जरूरी है ताकि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिल सके। लेकिन सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो शरीर को रिकवरी का समय नहीं मिलता और थकान बनी रहती है। इसके अलावा तनाव को कम करना भी जरूरी है। ज्यादा तनाव होने पर शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। अब एक जरूरी बात, अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है और खानपान सुधारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। थकान को नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह आपके शरीर का एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है और उसे ठीक करने की जरूरत है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है, अगर उसमें सही ईंधन नहीं जाएगा तो वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए अपने शरीर को वो सब दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। सही आहार, अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित जीवन शैली यही है थकान और कमजोरी से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका। याद रखिए, ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर ही बनती है। बस आपको उसे सही तरीके से बनाए रखना है। अगर आप अपने शरीर की जरूरतों को समझेंगे तो थकान और कमजोरी आपसे दूर भागेगी और आप हर दिन खुद को ज्यादा एक्टिव, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। यही है एक स्वस्थ जीवन की असली पहचान। थकान और कमजोरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली समझ तो अब शुरू होती है। क्योंकि शरीर हमें संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी कमियां बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और बिना कोई भारी काम किए ही थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ आलस नहीं है। यह आपके शरीर का एक संदेश है कि अंदर कुछ कमी चल रही है। अब हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं और उनकी कमी का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसे पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी फैमिली जैसे बी1, बी2, बी3, बी6 और बी12 ये सभी मिलकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये विटामिन उस खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो शरीर खाना तो खाता है, लेकिन उसे सही तरीके से ऊर्जा में बदल नहीं पाता। इसका नतीजा क्या होता है? आपको लगता है कि आप ठीक से खा रहे हैं, फिर भी कमजोरी महसूस हो रही है। यह बहुत आम स्थिति है। अब बात करते हैं फोलेट यानी विटामिन बी9 की। यह भी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान, चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है।
बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी थकान का एक बड़ा कारण हो सकती है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और ऑक्सीजन सही तरीके से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। इससे शरीर सुस्त हो जाता है, सिर भारी लगता है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अब जरा सोचिए, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? अगर यह मात्रा कम है तो यह भी आपकी थकान का कारण हो सकता है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन को हम अक्सर सिर्फ मसल्स बनाने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह शरीर की हर कोशिका के लिए जरूरी होता है। अब एक और महत्वपूर्ण मिनरल कैल्शियम। इसे हम अक्सर सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं, लेकिन यह मांसपेशियों के काम करने और नर्व सिग्नल्स के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? जवाब है, जरूरी नहीं। सप्लीमेंट्स तभी असर करते हैं जब उन्हें सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए। बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। सुबह जल्दी उठना, ताज़ी हवा में सांस लेना, हल्का व्यायाम करना, ये सब आपके शरीर को नेचुरल तरीके से एनर्जी देते हैं। योग और प्राणायाम भी बहुत मददगार होते हैं। खासकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये आपके दिमाग को शांत करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने खाने का टाइम भी फिक्स करना चाहिए। अनियमित समय पर खाना खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे पोषक तत्व सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाते। रात को देर से खाना खाना और तुरंत सो जाना, यह भी थकान का एक कारण बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, स्क्रीन टाइम। आज के समय में हम मोबाइल और लैपटॉप पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। इससे आंखों पर दबाव पड़ता है, नींद खराब होती है और मानसिक थकान बढ़ती है। अगर आप सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है और अगली सुबह आप और ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। अब जरा अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, क्या आप इन गलतियों में से कोई कर रहे हैं? अगर हाँ, तो धीरे धीरे इन्हें सुधारना शुरू कीजिए। थकान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सहना ही पड़े। यह एक संकेत है और अगर आप इसे समय पर समझ लेते हैं तो आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने शरीर की भाषा को समझना होगा। जब शरीर कहता है मैं थक गया हूं, तो इसका मतलब है कि उसे आराम, पोषण और देखभाल की जरूरत है। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, अगर आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहे, आप सुबह उठते ही ताजगी महसूस करें, दिन भर बिना थके काम करें और रात को गहरी नींद आए, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। यह कोई सपना नहीं है, यह पूरी तरह संभव है, बस आपको सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। छोटे छोटे बदलाव जैसे समय पर खाना, पर्याप्त पानी पीना, धूप लेना और नियमित व्यायाम, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई एक दिन में नहीं बनता, यह हर दिन किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होता है। अगर आप आज से ही अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो आने वाले दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा, आपका मूड, आपकी कार्यक्षमता, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और सबसे जरूरी, आप खुद को पहले से ज्यादा जीवंत और खुश महसूस करेंगे। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने शरीर को समझिए, उसकी जरूरतों को पहचानिए और उसे वो सब दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। थकान और कमजोरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अलविदा कहिए
और एक नई ऊर्जावान जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।